एक सज्जन थे, वो कभी भगवान में विश्वास नहीं करते थे, प्रभु का नाम नहीं लेते थे, उनमें भरोसा नहीं रहता था उनको। एक महात्मा जी आए उनके यहाँ एक दिन और बहुत अनुनय विनय किए कि अरे भाई एक ही बार कह दो नारायण, एक ही बार कर दो, एक ही बार नारायण नाम ले लो। अरे हमको नहीं लेना है, नहीं लेना है। बहुत कहने के बाद एक बार नारायण नाम ले लिए। अच्छा ठीक है नारायण। जब नारायण बोल दिए तो महात्मा जी बोले अब काम हो गया, आपने नारायण शब्द बोल दिया, काम हो गया, लेकिन इसके बदले में कुछ मांगना नहीं कभी किसी से। नारायण के बदले में कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। बोले ठीक है, बहुत आपने कहा, हमने कह दिया नारायण, बस ठीक है। कुछ दिनों बाद, काफी दिनों बाद फिर वो चले गए प्रभु के यहाँ, सिधार गए तो उनका हिसाब किताब होने लगा। तो यमराज जी बोले आपने जीवन में केवल एक बार नारायण कहा है, एक बार नारायण नाम लिया है, बताइए इसके बदले में आपको क्या दिया जाए, आप इसके बदले में क्या चाहते हैं। बोले हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस महात्मा जी ने कहा था काफी, उन्होंने कहा, हमने कह दिया नारायण। यमराज जी ने कहा अब कुछ तो फल इसका देना ही पड़ेगा। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास यमराज जी और वो व्यक्ति दोनों लोग चले गए। बोले प्रभु ये जीवन में एक बार नारायण नाम लिए हैं, इसके बदले इन्हें क्या दिया जाए। उन्होंने कहा इसके लिए तो भोले जी से पूछना पड़ेगा, महेश बाबू के पास चलना पड़ेगा, महेश जी के पास, भगवान भोलेनाथ जी के पास चलना पड़ेगा। बोले चलिए। ब्रह्मा जी चल दिए, यमराज जी चल दिए, वो व्यक्ति चला और भोले बाबा भी चल पड़े। विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं। बोले प्रभु एक समस्या अटकी हुई है, जीवन में केवल एक बार इन्होंने राम नाम लिया है, नारायण नाम एक बार लिया है, इसके बदले में इनको क्या दिया जाए, इसका फल इनको क्या चाहिए, क्या दिया जाए। नारायण जी हंसने लगे। बोले अरे राम नाम का महत्व, नारायण का महत्व अभी भी नहीं समझ में आया। अरे तुम्हारे साथ यमराज जी, ब्रह्मा जी, भोले बाबा और साक्षात भगवान विष्णु जी के पास खड़े हो, इससे बड़ी और एक बार नाम लेने की और क्या हो सकता है फल। अभी भी नहीं समझ में आया। बोले समझ गए प्रभु, राम नाम की महिमा इतनी बड़ी है, इतनी कृपा, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
लाज तुम्हारे हाथ में, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कृपा सामने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, बोल कभी ना जाना, हाथ जोड़ के करूं प्रार्थना, भूल कभी न जाना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पर बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पे दिन ये, जय हो दिन पे दिन ये, दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक चरणों में छुपाए रखना। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे, फीका फीका ये जग सारा भजन भाव के आगे, भजनों के इस भूख भजनों के इस भूख को, भजनों के इस भूख को जगाए रखना, भजनों के इस भूख को जगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। एक बार भगवान विष्णु जी के बाजू में गरुड़ जी बैठे हुए थे, बगल में भोलेनाथ जी भी बैठे थे, भोले बाबा भी थे। विष्णु जी के बाजू में, भगवान विष्णु के बाजू में गरुड़ जी बैठे थे और भोले बाबा भी बैठे थे। तो भोले बाबा के गले में जो सर्प था वो बार बार फंकार मारे जा रहा था, बार बार मारे जा रहा था। गरुड़ जी ने कहा, ये तुम्हारी मैं 3 घंटे से देख रहा हूं फुफकार जो मार रहे हो। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, उस स्थान का प्रभाव है जहां पे तुम बैठे हो, तुम्हारे बल का प्रभाव नहीं है। अगर तुम उस स्थान पे नहीं होते तो ये को मिनट नहीं लगेगा, ये जो तुम फुफकार 3 घंटे से मार रहे हो। तो स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, स्थान का प्रभाव होता है, बल का प्रभाव नहीं होता। ये पद्म पुराण से है।